दिशा पहाड़ के आखिरी काव्य पर चलते हैं। वितरति विहिता यथा कथंचित जिन विनिताय मनीषितानि भक्ति त्वयि नति विषया पुनर्विशेषा दिशति सुखानि यशो धनंजयञ्च वितरति विहिता यथा कथंचित् जिन विनिताय मनीषितानि भक्ति त्वयि नति विषया पुनर्विशेषा दिशति सुखानि यशो धनंजयञ्च वितरति विहिता यथा कथंचित् जिन विनिताय मनीषितानि भक्ति त्वयि नति विषया पुनर्विशेषा दिशति सुखानि यशो धनंजयञ्च। समापन में भक्ति की विशेषता बतलाते हुए कह रहे हैं, वितरति विहिता यथा कथंचित्, यानी किसी भी तरह से विहिता यानी की गई भक्ति विनिताय जो नम्र पुरुष है उसके लिए मनीषितानि वितरति यानी इच्छित पदार्थों को प्रदान करती है। और त्वयि नति विषया पुनर्विशेषा, और उसमें फिर आपके विषय में जो स्तुति विषय यानी स्तुति विषय भक्ति है विशेष रूप से की जाए तो वो सुखानी यश धनंचा जयंचा दिशति, वो सुख को, कीर्ति को, धन संपत्ति को और जय को देने वाली होती है। भगवान की भक्ति कभी भी निरर्थक नहीं जाती, किसी भी तरह से भी की जाती है, साधारण रूप से भी की जाती है, तो भी वो भक्त पुरुष के लिए इच्छित पदार्थों को देने वाली होती है। और यदि उसको विशेष रूप से किया जाए तो फिर वो वहां पर सुख को, कीर्ति को, धन संपत्ति को और जय को देने वाली होती है। यहाँ पर महाकवि धनंजय ने अपना नाम धनंच जयंच इस प्रकार से लिख करके धनंजय नाम भी वहां पर दे दिया और साथ साथ में धन और जय को देने वाली भगवान की भक्ति होती है। इस प्रकार से भक्ति के वैशिष्ट्य को इस आखिरी काव्य में बतलाया गया है। भगवान की भक्ति जो भक्त करता है भगवान से जोड़ने वाली होती है, क्योंकि भक्ति सेतु का कार्य करती है। दो तट हैं, एक भक्त है एक भगवान है, जोड़ने वाला, उनके लिए सेतु भक्ति बनता है। भगवान की भक्ति किए बिना भक्त के लिए कभी भी चैन नहीं मिलता जब भी अवसर मिलता है, क्योंकि ये स्वाधीन है। भक्ति कभी किसी के ऊपर आधारित नहीं है, मतलब वहां भगवान हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, कहीं से भी भक्ति की जा सकती है। इसीलिए आचार्य समस्त भद्र स्वामी ने नमीनाथ भगवान की स्तुति में लिखा है, स्तुति स्तोतो साधु कुशल परिणामाय सतता भवे मा वास्तुत्यः फलमपि ततस्तस्य जसतः किमेवं स्वाधीन्या जगति सुलभेशायस पथे स्वान्नत्वा विद्वां सततमभिपूज्यं न विजिनः। समर्थ भद्र स्वामी कह रहे हैं कि स्तुति जहां की जाती है स्तुता के द्वारा वो कुशल परिणामों के लिए की जाती है, क्योंकि भक्ति के समय में सबसे निर्मल परिणाम होते हैं।
और उस समय में वहां पर स्तुत्य जिसकी स्तुति की जा रही है वो वहां पर हो या ना हो कोई जरूरी नहीं, क्योंकि जिनालय में या भगवान के सामने तो बहुत कम समय रहते हैं, बाकी बहुत ज्यादा समय तो भगवान के मंदिर से दूर निकलता है, इसलिए केवल भक्ति मंदिर में ही की जा सकती है, ऐसा कोई नियम नहीं। इसलिए वहां पर कह रहे हैं वहां पर स्तुत्य हो या ना हो और उनके माध्यम से कुछ फल की प्राप्ति हो या ना हो, लेकिन जिस समय भक्ति की जाती है उस समय में परिणामों में जो निर्मलता आती है वो साक्षात फल तो उसका वहीं प्राप्त हो जाता है। और ऐसा जो स्वाधीन भक्ति का पथ जब सुलभ है तब उस समय में ऐसा कौन विद्वान होगा जो जिनेंद्र भगवान की अर्चना भक्ति नहीं करेगा। इसलिए भगवान की भक्ति तो हमेशा भक्त के मन में समाहित रहती है और जब अवसर मिलता है वो भगवान की भक्ति करने लगता है। अब यहाँ लिखा कि यदि कोई साधारण रूप से भी करे तो भी भक्ति अभिमत फल को देने वाली होती है। एक बालक छोटा सा मंदिर में आया और भगवान के सामने ABCD पढ़ने लगा। उसके दादाजी ने देखा, पूछा उससे क्या कर रहे हो, तो कहले मैं भक्ति कर रहा हूं। तो कहले ये तो तुम स्कूल में सीखते हो। तो वो कहता है कि जितनी भी भक्ति पोएम होती हैं वो सब ABCD सी तो बनती हैं, तो मैं मूल रूप में जो ABCD है उसको पढ़ रहा हूँ। अब मुझे तो भक्ति आती नहीं, कोई पोएम आती नहीं है, भगवान को जैसी समझ में आएगी वो वैसी बना करके समझ लेंगे। तो वहां दादाजी कहते हैं कि तुम्हारे भाव भक्ति के हैं, उस समय भले ही शब्द कुछ ना हो, लेकिन भावों से जो भक्ति की जाती है वो वहां पर सार्थक होती है। तो जो सामान्य रूप से भी भक्ति की जाती है वो भी अभिनिश्चित फल को देने वाली होती है। और यहाँ विशेष रूप से जब भक्ति की गई है महाकवि धनंजय के द्वारा और उसके फल के रूप में उनका यश आज तक अपन लोग गा रहे हैं। और उन्होंने उस समय में भक्ति के द्वारा जो आत्मिक सुख को प्राप्त किया, क्योंकि केवल जो सुख बाहरी सुख है वो वास्तव में सुख नहीं, सुखाभास है। वास्तविक सुख तो आत्मिक सुख होता है। भक्ति के द्वारा उस आत्मिक सुख की भी प्राप्ति की। और धन भी जहाँ पर कहा जाता है, धन के लिए गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। तो संतोष रूपी धन भगवान की आराधना में, गुरुओं की संगति में प्राप्त होता है। इसीलिए आचार्य जी ने मुख माटी में एक पंक्तियां लिखी हैं कि संत समागम की यही तो सार्थकता है, संसार का अंत दिखने लगता है। समागम करने वाला भले ही तुरंत संत संयत बने या ना बने, इसमें कोई नियम नहीं, किंतु वह संतोषी अवश्य बनता है। तो ऐसे भगवान की आराधना करने वाला संतोष रूपी धन को प्राप्त करता है। और साथ ही साथ में जय के बारे में कि बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं, सबसे बड़ी बात तो जो है अपने अंतरंग में जो कषाय रूपी शत्रु हैं उन पर जो जय प्राप्त करता है वही जिन कहलाता है। जयति इति जिना कर्मा राति, जिन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लिया है वो जिनेंद्र भगवान होते हैं। और उनकी भक्ति करने वाला भी अपनी कषायों पर आंशिक विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है, तो वो भक्ति के माध्यम से जय भी प्राप्त करता है। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। भगवान की भक्ति का प्रताप यदि अपन देखें तो जब एक पंच कल्याणक हो रहा था पपोरा जी में, टीकमगढ़ के पास, और बहुत पहले की बात है, वर्णी जी ने अपनी जीवन गाथा में उसका वर्णन लिखा है कि एक बड़गेनी सिंहन थी, उनके यहाँ उनके पति का देहांत हुआ
उनकी कोई संतान नहीं थी और उन्होंने उस समय में 1 लाख से ज़्यादा संपत्ति उनके पास थी। उन्होंने अपने आंगन में निकाल करके उस पर हल्दी चावल आदि डाल करके रख दिया। जब दूसरे दिन सरकार की तरफ से लोग आए, क्योंकि ऐसे वृद्धाओं की जो संपत्ति को राजसात कर लिया जाता था और उनको पेंशन दी जाती थी, और उस समय जब देखा कि इन्होंने कहा कि हम सारी संपत्ति धर्म में खर्च करना चाहते हैं, तो उस समय दीवान ने वहां पर कहा कि आप धर्म के लिए खर्च करो, इसमें हम आपको रोकते नहीं है। तो उन्होंने पपोरा जी में एक जिनालय का निर्माण करवाया। बड़गिनी का मंदिर आज भी कहलाता है। और उसके पंचकल्याणक में जब पंचकल्याणक प्रारंभ हो गया, बहुत सारे लोग वहां पर एकत्रित हुए थे। उस समय कुएं का पानी सूख गया है। अब एक ही मात्र स्रोत था। अब वो जब सूख गया तो वहां पर सारे लोग बड़े परेशान होने लगे। तो क्या किया जाए? तो उस समय में वो बड़गिनी ने कहा कि मुझे जो है कुएं में खाट पर बिठा करके उतारो और मैं वहीं भगवान की आराधना करके पानी की जो है पूर्ति करवाऊं। सब लोगों ने कहा कि ऐसे कैसे होगा? उसने कहा कि नहीं, मानो तो सही, मुझे जो है खाट पर बिठा करके नीचे उतारो। और उसको खाट में चारों रस्सी बांध करके उसको नीचे उतारा गया और उसने वहां पर जाकर के भगवान की आराधना की। और उस समय में उसके भाव जो थे कि मेरी लाज को रखो, इतने सारे लोग आए हैं, परेशान हो रहे हैं, सब लोग यही कहेंगे कि भाई इनके धन में वो वाली बात नहीं होगी, अच्छे तरह से नहीं कमाया होगा, इसलिए ये पंचकल्याणक में ऐसी परेशानी आई है, आप मेरी लाज रखो। और उस समय कहते हैं कि वहां कुएं से पानी फूटा और उधर उन्होंने इशारा किया कि पानी आ रहा है और हमें ऊपर खींच लो, और उनको ऊपर वहां पर निकाला गया। पूरे पंचकल्याणक में पानी की कमी नहीं आई और जैसे ही पंचकल्याणक समाप्त हुआ वो पानी समाप्त हो गया। तो ऐसी जो है भक्ति के माध्यम से इच्छित फलों की प्राप्ति होती है, जहाँ संकट आदि के निवारण के लिए भी आराधना की जाती है। जब आचार्य श्री नैनागिर में थे और चौमासे में ही बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई, तो वहां के सरपंच एक दिन आचार्य श्री के पास में आए और कहने लगे कि पानी चाहने हैं, यानी बुंदेलखंडी में कि पानी चाहिए और कृपा करियो, ऐसा करके वो बोल करके नमन करके चले गए। और उसके बाद में आचार्य श्री सामायिक करने के लिए बैठे और बाद में ही वहां पर बादल उमड़ने लगे। ऐसी बरसात हुई, लगातार 3 दिन तक बरसात होती है। और फिर वो सरपंच आकर के कहने लगा कि बहुत होगा, वो इतना नहीं गई थी, यानी इतना नहीं चाहिए था, ऐसा वहां पर आकर के वो कहने लगा। तो ऐसा जो है भक्ति के माध्यम से उसने भी अभिषेक फल को प्राप्त किया। जब वहीं से कुछ आरिकाओं का संग निकल रहा था और उस समय में पानी की परेशानी थी, तो उधर जो लोकल के जो लोग थे, निवासी थे, उसमें से एक महिला बोली कि 13 साल जो महाराज आए थे उन्हें पानी बरसाओ, तो वे कहाँ पे हैं वे? तो उन्होंने कहा वो तो वहां पर हैं। तो कहले इस बार पानी फिर नहीं बरस रहा है, हमें पानी फिर चाहिए है। तो माता जी ने कह दिया कि उन्हीं बाबा को यहीं से याद करो। तो उसने वो जब माता जी बिहार कर रही थी, वो वहां पर खड़े होकर के ऊपर की ओर मुख करके कि 13 वाले बाबा, पिछली बार पानी बरसाया था, इस बार फिर पानी चाहिए है। ऐसा उसने कई बार वहां पर पुकार की। और माता जी ने बाद में जब देखा कि शाम तक वहां पर भी जो है पानी की बरसात होने लगी थी, तो ऐसी जो है आराधना का फल प्राप्त होता है। तो यहाँ जिस बात के लिए कहा है कि किसी भी प्रकार से यदि आराधना की जाती है, वो यदि साधारण रूप से भी होती है तो इच्छित फल को देने वाली होती है। एक बच्चा था, वो अपने घर में श्वान
वैसे श्वान पालना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कथानक के रूप में ले रहे हैं। और उसका श्वान बीमार हुआ तो पिता ने कहा कि अब तुम्हारे श्वान को जो है भगवान के पास जाना होगा। तो वो जो है बच्चा उसको बहुत पसंद करता था। और उस समय में इंग्लैंड में टेलीग्राफ का इन्वेंशन हुआ था, टेलीग्राफ की खोज की थी। जिन्होंने खोज की थी उन मार्कोनी के पास में वो बच्चा पहुंच गया कि हमने सुना है कि आपका भगवान से संपर्क है, आप भगवान को टेलीग्राफ करके खबर दे दो कि अभी हम अपने डॉगी को जो है भेजना नहीं चाहते हैं, आप उसको अपने पास मत बुलाओ। और उस समय वो कि भगवान के लिए टेलीग्राफ कर दो, ऐसा सुनकर के उन मार्कोनी ने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, उसकी मांग को देख करके वहां पर बुलवाया और उसका इलाज करवाया, वो बच गया। तो यानी केवल कहने के लिए कि उसकी भी वहां पर भावना थी उसको बचाने की और उसके लिए वो पुरुषार्थ कर रहा था। तो उसके भी लिए दूसरों के दुख को दूर करने की भावना से भी यदि कुछ किया जाता है तो उसके माध्यम से भी सफलता अवश्य मिलती है। जब भारत का विभाजन हो रहा था उस समय सब जगह दंगे चल रहे थे और साहू शांति प्रसाद जी और उस समय में उनकी पत्नी रमा देवी जी एक गाड़ी में बैठ करके जा रहे थे कलकत्ता में और एक जगह पानी भरा हुआ था। उस पानी में जब वो गाड़ी गई तो गाड़ी वहां पर बंद हो गई और उधर उन्होंने देखा कि कुछ लुटेरे हाथ में चाकू आदि लेकर के उनके पास आ गए। आसपास में दूर दूर तक कोई नहीं था और उन्होंने वहां पर चाकू के माध्यम से कांच फोड़ करके गाड़ी का जो बैठे हुए थे उनकी जेब में हाथ डाल करके उसमें से पैसे निकाल लिए। पीछे जहां रमा देवी जी बैठी थी, रमा रानी जी, वो वहां पर वैसी स्थिति में भगवान की भक्ति हमको यहाँ से सुरक्षित निकाल सकती है और वो आराधना करने लगी। और उसी समय में ऐसा हुआ कि लग रहा था कि अब तो मृत्यु निकट है, लेकिन उसी बीच में वहां पर एक मिलिट्री का ट्रक आ गया और ट्रक जब वहां पर आया तो उसने स्थिति को देख करके पीछे से वहां पर उसके धक्के के माध्यम से उनको पानी से बाहर निकाला और मिलिट्री के लोगों को देख करके जो लोग लूटने के लिए या वहां पर मारने के उद्देश्य से आए हुए होंगे वो सब लोग वहां पर तितर-बितर हो गए। तो ऐसी जो है भक्ति के माध्यम से कार्य होता है। तो यहाँ जिनेंद्र भगवान की भक्ति के लिए विशेष रूप से यदि भक्ति की जाती है तो वो इन सब चीजों को देने वाली होती है। आचार्य कुंद स्वामी ने भी भाव पहाड़ में लिखा है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति भाव से पार कराने वाली होती है। उसमें वो कह रहे हैं जिणवर चरणं बुर्भं नमन्ति जे परम भक्ति रायेण तेजं वेरि मूलम खणन्ति वर भाव सत्थेन। कि जो जिनेंद्र भगवान के शरण कमल की आराधना करता है, भक्ति भाव से उनको नमन भी करता है, वो जन्म वेदी के मूल को क्षण भर में नष्ट कर देता है। और उसमें आधार बोल रहे हैं भाव रूपी शस्त्रों के द्वारा। भाव रूपी शस्त्र कर्मों को नष्ट करने वाले होते हैं, तो उनके माध्यम से क्षण भर में जन्म वेदी को नष्ट कर देता है। आचार्य वीरसेन स्वामी ने भी कि जिण पूजा वंदन नमन सनेही है बहु कम पदेश निर्जर उल्लंघातो। जिनेंद्र भगवान की पूजा करने से, वंदना करने से, नमन करने से बहुत कर्म प्रदेशों की निद्रा उपलब्ध होती है। तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति निद्रा के लिए एक बहुत प्रशस्त कारण है, इसके लिए यहाँ पर प्रेरित किया है। जहाँ
जिन्हें भगवान की भक्ति यदि संकल्प पूर्वक की जाती है तब उस समय में वो असंख्यात गुणी कर्म निद्रा के लिए भी कारण होती है। इसीलिए जयधवला में भी बीरसन स्वामी ने लिखा कि अरहंत नमोकारो संपय बंदादो असंख्य गुण कमख्य कार होती तत्वी गुणिनम प्रवृत्ति पसंगारो। उसमें वो कह रहे हैं कि अरहंत भगवान के नमोकार मंत्र का भी जाप करते हैं तो वो बंद की अपेक्षा से असंख्यात गुणी कर्म की निद्रा के लिए कारण होता है। इसलिए नमोकार मंत्र के जाप में पाठ में मुनियों की भी प्रवृत्ति देखी जाती है। मुनि भी उसका जो है पाठ करते हैं तो नमन के माध्यम से, वंदना के माध्यम से, पूजा के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है और उस निर्जरा के लिए भक्ति एक सशक्त साधन है। श्रावकों के लिए जहाँ पूरी तरह से मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं कर सकते लेकिन भक्ति के माध्यम से अपने लिए परंपरा से मुक्ति के लिए साधन भक्ति अपने लिए बहुत ही जो है सशक्त साधन है। जहाँ यश की बात आई थी कि यश भगवान की भक्ति से यश भी प्राप्त होता है तो समंत भद्र स्वामी का वो रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का वो काव्य जिसमें अरहत चरण सपर्या महानुभाव महात्मना अवदत् धेकः प्रमोद मत्तः उसमें केन राजगृहे। आचार्य समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं कि पूजा में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि यदि किसी ने पाई है तो वो मेंढक ने, किसी और का नाम नहीं लिया, ना इंद्रों का ना मनुष्यों का। उन्होंने मेंढक को जिसने एक पुष्प को लेकर के राजगृह में अपनी भक्ति के भावों को प्रदर्शित किया तो उस भक्ति के भाव से उसने भले ही समूह शरण तक नहीं पहुंच पाया था, बीच ही रास्ते में उसका मरण हो गया था, लेकिन भक्ति के भावों से मरण हुआ था। इसलिए वो जाकर के समूह शरण में जब महर्दिक देव बनता है और वहां जब पहुंचता है तो उसके मुकुट में मेंढक का चिन्ह देख करके प्रश्न किया जाता है कि ये कौन सा देव है। तो उस समय में राजा शरीफ को बतलाते हैं कि ये आपके ही हाथी के द्वारा मरण को प्राप्त हुआ है, आप तो यहाँ पहुंच नहीं पाए, उसके पहले ही उसने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करके और भगवान की आराधना के लिए उपलब्ध हो गया। तो ऐसा यश उसका उस मेंढक का कितने वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी जो है मुनिराजों के मुख पर, बड़े बड़े आचार्यों के मुख पर उसका नाम है। तो भगवान की भक्ति यश भी प्रदान करती है। तो इसमें जो कवि धनंजय जिनके नाम के साथ में धन और जय को भी प्रदान करने वाली होती है, सुख को भी देने वाली होती है, ऐसे भगवान की भक्ति के लिए यहाँ आखिरी काव्य में कि भगवान यदि साधारण रूप से भी यदि भक्ति की जाती है तो वो कुछ ना कुछ अभिलषित फल को प्रदान करने वाली होती है। और आपके विषय में जो कि भक्ति पूर्वक जहाँ पर भक्ति की जाती है तो उसमें जो कि स्तुति विशेष भक्ति विशेष रूप से की जाती है तो वो भक्त के लिए यश को, सुख को और धन और जय को प्रदान करने वाली होती है। इस प्रकार से ये काव्य जो कि 39 काव्यों में तो जाति छंद था और आखिरी वाले काव्य में ये पुष्पिताग्रा छंद के रूप में था, आज यहाँ पर पूर्ण होता है। पुनः इस काव्य का उच्चारण करेंगे। वितरति विहिता यथा कथंचित् जिन विनताय मनीषितानि भक्ति त्वयि विषया पुनर्विशेषा दिशति सुखानि यशो धनंजयं च स्तोत्र सब दुख हरने वाला
भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, जिन भक्ति अल्प भी हो, वांछित फलों की दाता, स्तवन विशेष नत हो, फिर भक्त क्या न पाता, सुख सर्व यश पताका, धन और जय की माला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। इस स्तोत्र के बारे में हमने इसकी महिमा के बारे में एक भजन लिखा था, वो भी इसके साथ साथ में आप लोग सुन सकते हैं। विशाप हार का पाठ करो नित, भक्ति में उद्गार है। विशाप हार का पाठ करो नित, भक्ति में उद्गार है। लीन रहे बुद्धि प्रभु में ही, प्रभु से विशाप हार का पाठ करो नित। कवि धनंजय लीन थे पूजन, घर से बुलाया था। सर्प से मूर्छित पुत्र लड़ाया, तब स्तोत्र रचाया था। जिन भक्ति से उठ कर बैठा, धर्म की जय जयकार है। लीन रहे बुद्धि प्रभु में ही, प्रभु से ये मनुहार है। विशाप हार का पाठ करो नित। विष हर मणि औषधि मंत्र रसायन की ले आस। भटक रहे प्रभु याद न करते, सफल हो कैसे हुए हताश। ये पर्याय वाची सब प्रभु के, श्रद्धा दृढ़ अवतार है। लीन रहे बुद्धि प्रभु में ही, प्रभु से ये मनुहार है। विशाप हार का पाठ करो नित। पाप युक्त अथवा निष्पाप हो, पर के दोष का जो कीर्तन, इससे आप गुणों के स्वामी, इसका न होता वर्णन। स्वयं है महिमा बहुत की, नहीं ताल आधार है। लीन रहे बुद्धि प्रभु में ही, प्रभु से मनुहार है।
का पाठ करो नित। इस प्रकार स्तुति कर जिनवर बन के दीन नवर चाहूं। प्रभु आप है परम विरागी, फल में स्वतः ही सब पाऊं। छाया की क्या करें याचना, लिया तरुआ धार है। लीन रहे बुद्धि प्रभु में ही, प्रभु से मनुहार है। विशाप हार का पाठ करो नित, भक्ति में उद्गार है। लीन रहे बुद्धि प्रभु में ही, प्रभु से मनुहार है। विशाप हार का पाठ करो नित, विशाप हार का पाठ करो नित। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। दें आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।